यस, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स मींस रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के जब हम क्वेश्चन करते हैं या जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं वो केवल इसी चैप्टर में यूज होते हैं या जहां पर ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज होता है। तो आपको केयरफुली पढ़ना है, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, नाम से क्लियर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मींस हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, आइदर राइट एंगल, नॉन राइट एंगल, एनीथिंग, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, आपको पता है सम ऑफ साइड्स इज एंगल ऑफ, सम ऑफ एंगल होता है पाई या 180, राइट। अब नॉर्मली यहां पर एंगल अगर मैं साइन ना बनाऊं तो भी ये एक कैपिटल लेटर जो है वो एंगल को बताते हैं, दिस इज एंगल। स्मॉल लेटर जो हैं वो साइड को बताते हैं। एंगल ए के अपोजिट साइड को इन जनरल ए कंसीडर करते हैं, एंगल बी की साइड को इन जनरल बी, और एंगल सी की साइड को इन जनरल सी हम कंसीडर करते हैं। तो अब मैं आपको जो बोलने वाला था कि जो हम फॉर्मूले यहां पर पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूले आप केवल जब ही यूज करिएगा जब इन एनी ट्राइंगल वर्ड यूज हो, अदरवाइज यहां के फॉर्मूले और कहीं आपको टॉपिक में काम नहीं आएंगे। एक आइसोलेटेड डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से या ऑप्शन से हो जाएंगे, वैल्यू लेके हो जाएंगे, वो वैल्यू की भी डिस्कशन करेंगे, पर पहले इसका एक बार बेस डिस्कस करना जरूरी है। तो अब ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एंगल्स और साइड में रिलेशन क्या होता है वो देखना है, साइन के साथ क्या रिलेशन है, कॉस के साथ रिलेशन क्या है, टेन के साथ रिलेशन क्या है। आपने पढ़ा है सम ऑफ साइड ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 2s। इन सारे रिलेशंस को हमको देखना है। सरगम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, सरगम रेडियस क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट को हम यहाँ डेवलप करेंगे। एक एक करके पोर्शन को कवर करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ मैं कंसेप्चुअली चीजें बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली यूज करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सपोज मैंने जैसे लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इज मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, या b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, या a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी। अब सपोज मैं आपसे बोलूं कि आप साइन a प्लस बी बोले तो ऑब्वियसली साइन पाई माइनस सी एंड साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन a प्लस बी कितना हो गया। अब जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो यहां पर समझिए। हम अब तक साइन a प्लस बी का जब भी फॉर्मूला आता है ये लिखते हैं, यहां पर यही एक कंफ्यूजन होता है, यही एक कंफ्यूजन होता है जिसे हमें सॉल्व करना है। साइन ए प्लस बी लिखा मैंने तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी, बिकॉज ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो समझना है। तो पहले पूरे कंसेप्ट पे वर्क करेंगे, फॉर्मूले का प्रूव करेंगे, देन उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे तो उनको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे आई थिंक कि आपको 80-90% क्वेश्चन में हो सकता है पेन का जरूरत ही ना पड़े, यूज ही ना करना हो, मेंटली सॉल्व कर पाएंगे, या करेंगे पेन का यूज तो मिनिमम स्टेप में आप सॉल्व कर पाएंगे। यस, तो बात कर रहे थे साइन ए प्लस बी साइन सी। सिमिलरली अगर मैं साइन बी प्लस सी बोलूं तो आप बोलते साइन ए। सिमिलरली अगर मैं साइन ए प्लस सी बोलता तो आप बोलते साइन बी। अब बात आती है कि साइन लिया है, हो सकता है कोसाइन लें। सपोज मैं इसमें बोलता कोसाइन तो आप बोलते कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्लियर होना चाहिए। कॉस सी, कॉस बी प्लस सी की बात करें तो माइनस कॉस ए, कॉस ए प्लस सी की बात करें तो माइनस ऑफ कॉस बी। तो आप डायरेक्टली ये यूज करें तो जो फॉर्मूले आपने फंक्शन में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो सब तो यूज होंगे यहाँ पर साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के भी होंगे। और बाकी जगह पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले जब तक यूज नहीं होते जब तक कि ये वर्ड यूज ना हो, क्योंकि ये सब कंडीशनल फॉर्मूले हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, उस पे बेस बेसिकली फॉर्मूले हैं, राइट। इसी में अगर हमको 10 बोला होता तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज 10 बोला होता तो 10 ए प्लस बी, देन अगेन 10 180 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, तो आप लिखते हैं माइनस 10 सी। सपोज 10 बी प्लस सी होता तो माइनस ऑफ 10 ए एंड 10 ए प्लस सी होता तो आप बोलते माइनस ऑफ 10 सी, राइट। अब बात आती है कि ये मैंने ऐसा लिखा, इसमें बाय 2 भी लिख सकता था। बाय 2 मीन्स क्या, मैं समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज ए प्लस बी बाय 2
इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये भी हो सकता था इन सभी में। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, जैसे सपोज एक समझते हैं ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, यस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू एंड साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे कॉस सी बाई टू लिखेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं साइन बी प्लस सी बाई टू तो आप लिखते कॉस ए बाई टू। एंड सिमिलरली अगर मैं साइन, ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम लगेगा। और याद रखिएगा, इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वर्ड मेंशन होगा। जैसे ये वर्ड मेंशन हो तो ये सारे कंसेप्ट आपके लिए यूजफुल है, नहीं है तो फिर ये सारे कंसेप्ट आपके लिए जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस सी बाई टू की बात करें तो दिस इज कॉस बी बाई टू, राइट। जैसे हमने यहाँ साइन लिया वैसे हम कॉस भी ले सकते हैं, लाइक कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा देन साइन सी बाई टू कॉस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन ए बाई टू कॉस ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन बी बाई टू, राइट। और यही बात अगर मैं बोलूं कि 10 ले लें तो क्या होता, लाइक 10 ए प्लस बी बाई टू 10 इज इक्वल टू कॉट सी बाई टू 10 बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू एंड 10 ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉट बी बाई टू, राइट। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, कहीं याद करने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन से कंसेप्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नोट डाउन, यस। कुछ आइडेंटिटीज की बात करते, देखिए यहाँ पर इनको आइडेंटिटीज जैसे इनको आप ध्यान भी रखिएगा, डायरेक्टली यूज करिएगा। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, मैं प्रूफ भी बताऊंगा, इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अगर ऑल पॉजिटिव हो 4 साइन ए साइन बी साइन सी, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो, जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, दिस इक्वल टू 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। जो नेगेटिव है वो साइन का होगा। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। याद रखिए मैं यहाँ पर 2 नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 2 नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा -1 माइनस 4 साइन ए साइन बी cos c। प्रूफ कैसे आएगा, प्रूफ जस्ट फॉर आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव में तो आप डायरेक्टली करेंगे ऑब्वियसली, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस को हम एंगल लेके भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता होता है इन एनी ट्राइंगल, सपोज ए को आपने 30, बी को 60 और सी को 90 लिया तो डायरेक्टली आप क्रॉस चेक कर सकते हैं LHS RHS। पर एग्जाम में जब आएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज जितनी ज्यादा याद होंगी उतना अच्छा होगा। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो सिंपल प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इसमें आपसे बोलूं CD का फॉर्मूला लगा दी, देखिए मैंने अभी बोला था आपसे कि इसमें फंक्शन के फॉर्मूले तो लगेंगे ही, साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जब भी बोलूं तो दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये बार बार यूज होने वाला है, राइट। तो साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। अप्लाई किया तो 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लीजिए। साइन 2C का अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं तो 2 साइन C कॉस C, तो क्या हो जाएगा ये बोलिए, 2 साइन C कॉस C। अब जो बात मैंने अभी बोली थी A प्लस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए लिखवाया था कॉस C बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर A आएगा, बाई 2 है तो A प्लस बी और A माइनस बी आएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन C, देखिए A प्लस बी को पाई माइनस सी लिखेंगे, कॉस A माइनस बी प्लस 2 साइन C कॉस C, राइट। 2 साइन C कॉमन लिया तो क्या आ गया, कॉस A माइनस बी प्लस कॉस C। अगेन कॉस C को हम A प्लस बी लिख सकते हैं, तो दिस इज 2 साइन C कॉस A माइनस बी प्लस कॉस A प्लस बी। देन अप्लाइंग कॉस CD फॉर्मूला, देखिए कॉस C को कॉस A प्लस बी भी लिख सकते हैं, बट कॉस में माइनस के साथ होता है तो यहां पर
माइनस साइन आएगा, भूलेगा मत। यही छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने अभी बताया था कॉस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कॉस सी, तो सी इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस बी। अब अगर आप देखें तो 2 साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करें। ये सारे फॉर्मूले जब भी ये टॉपिक पढ़ने बैठे तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के फॉर्मूले का वीडियो या तो देख लें या फॉर्मूले रिवाइज कर लें। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए मिलेगा, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो बी मिलेगा। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मिला 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो ऑल 4 फॉर्मूले जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ होंगे। इसमें भी वैसे ही लगाना है हाफ एंगल, इनमें भी सी डी फॉर्मूला लगाना है, इसमें भी सी डी फॉर्मूला लगाना है। आप इजीली प्रूव कर पाएंगे। और रिमेंबर इन 4 प्रॉपर्टीज को, आइडेंटिटीज को याद रखिएगा। बट ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल फॉर हर जगह नहीं, एप्लीकेबल ओनली फॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई और एनी ट्राइंगल। क्या प्रॉपर्टी एक बार फिर देखें? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल टू 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस सी माइनस 1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस कॉस 2c 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी कॉस सी। राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, आइडेंटिटीज क्या है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है। इसमें मैं कोसाइन वाले फॉर्मूले का प्रूफ बताऊंगा आपको। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इन एनी ट्राइंगल। याद रखिएगा, अगर कहीं मैं वर्ड भूल भी जाऊं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जब तक पढ़ रहे हैं इस मीन्स कि हम ट्राइंगल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। राइट, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू। थर्ड आइडेंटिटी है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। एंड फोर्थ वन इज कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब इसमें मैं आपको प्रूफ का अप्रोच बिल्कुल सेम है, पर आप कॉस वाला प्रॉपर्टी हम या आइडेंटिटी हम प्रूव करते हैं। देखिए क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। क्या करेंगे? सिंपल, इसमें सी डी लगाया तो सी डी लगाया तो ये होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी ही रहने दिया। इसमें हाफ एंगल लगाएंगे हम अगली स्टेप में। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। राइट, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू को साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया कॉस का। अब देखिए आप 1 को छोड़ दीजिए और इसमें से अगर मैं आपसे बोलूं तो आप 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस अगर 2 साइन सी बाई टू मैंने कॉमन लिया तो क्या क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कॉस ए प्लस बी बाई टू माइनस ऑफ साइन सी बाई टू। राइट, एंड रिमेंबर ये हुआ 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू को मैं लिख सकता हूं। अब देखिए यही सब फॉर्मूला आपको ये सॉरी ए माइनस बी था, कॉस ए प्लस बी बाई टू डायरेक्टली याद करना है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। अब अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर दें तो कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू कॉस सी माइनस ऑफ कॉस डी देन 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, बी से बी कैंसिल तो ए बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू बी बाई टू। देन फाइनली अगर हम देखें तो रिजल्ट मिला 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे आते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या देखिए, कॉस ए बाई टू प्लस कॉस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस पाई माइनस ए बाई 4। सिमिलरली प्रूफ है इसका भी, आप लोग इजीली कर लेंगे। 4 टाइम्स ऑफ कॉस पाई माइनस ए बाई 4
cos पाई माइनस बी बाय 4 cos पाई माइनस सी बाय 4 और 4 टाइम्स ऑफ cos b प्लस सी बाय 4 cos c प्लस a बाय 4 a प्लस b बाय 4। कैसे? क्योंकि पाई माइनस a को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c, आपको पता है a प्लस b प्लस c पाई, तो पाई माइनस a इक्वल टू b प्लस c या c प्लस a लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी a बाय 2 प्लस साइन b बाय 2 प्लस साइन c बाय 2, देन 1 प्लस, ऐसा ये क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी जैसा भी यूज हो सकता है, आइडेंटिटी भी आप डायरेक्टली याद रखिएगा। 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस a बाय 4 साइन पाई माइनस b बाय 4 साइन पाई माइनस c बाय 4 और पाई माइनस a को b प्लस c लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन b प्लस c बाय 4 साइन c प्लस a बाय 4 साइन a प्लस b बाय 4। राइट, यस। नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे आते हैं, क्या है देखिएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस a कॉस b कॉस c। अगर इसमें माइनस हो तो माइनस के मैंने एक साथ लिखे थे प्लस के एक साथ, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, इसको याद रखिएगा, कहीं पे नोट बना लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा। 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, एंड रिमेंबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। एक फॉर्मूले का प्रूफ मैं बताता हूँ, रिमेनिंग 3 के आप करिए, प्रूफ करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म फॉर्मूले याद रहेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी। अब प्रूफ कैसे होगा, किसी एक का समझ लीजिए, सपोज मुझे फर्स्ट का करना है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले साथ में याद रखना है। जैसे साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। तो ये हाफ एंगल से पहले कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a बाय 2, 1 प्लस कॉस 2b बाय 2, 1 प्लस कॉस 2c बाय 2। अगर मैं आपसे बोलूं इसको ऐड कर दीजिए, तो आप 1 बाय 2 बाहर लिख दीजिए, तो आप लिख सकते थे 3 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। राइट, और cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c सबसे पहले आइडेंटिटी पड़ी थी, वो यूज कर लीजिए, या हाफ एंगल से वो सी डी फॉर्मूले से प्रूव कर लीजिए। -1 माइनस 4 cos a cos b cos c, यही था। राइट, अब अगर मैं देखूं तो मुझे एक तरह से रिजल्ट मिला 1/2, 2 माइनस 4 cos a cos b cos c, 2 का डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। देखिए ध्यान से, 1 माइनस 2 cos a cos b cos c, यहां पर भी साइन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर साइन 2a साइन 2b साइन 2c से प्रूफ होगा। यहां पर माइनस वाला, यहां पर फॉर्मूला लगा के जो हमने साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c का फॉर्मूला करा था वो लगाइए, यहां पर cos 2a का लगा के cos 2a प्लस cos 2b प्लस माइनस cos 2c से इसको प्रूफ करिए। प्रूफ जरूर करिएगा जिससे लॉन्ग टर्म आपको याद रहे, रिमेंबर रहे। राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करें तो क्या है, देखिए 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, एंड cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इक्वल टू 1। सिंपल है, आप इसमें अप्लाई करें 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b 10b इंटू 10c 10c इंटू 10a। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको गिवन है पाई, यहाँ पर पाई रख दीजिए तो 10 पाई हो जाएगा 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0, तो ये अपने आप प्रूफ हो गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c। राइट, एंड रिमेंबर इसी प्रॉपर्टी में अगर मैं 10a 10b 10c का डिवाइड कर दूं तो अपने आप ही देखिए cot a cot b cot c cot a हो जाएगा। और इसी में एक प्रॉपर्टी हाफ एंगल वाली भी होती है। अगर सपोज ये हाफ एंगल होता तो सब जगह 2 आ जाता। राइट, ये अलग से समझिएगा आप एवरी प्लेस पे। और 1090 होता है 1/0, इन्फिनिटी मीन्स 1/0 इक्वल टू, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई में
ये वाला पोर्शन 0 होता और ये मिलता, तो आपको क्या मिलता? एक नई आइडेंटिटी आपके पास आती, 1 इक्वल टू tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2. राइट? नोट डाउन.